हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती के थर्ड काउंसलिंग में प्रतीक्षा कर रहे हैं सभी अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट में कोई इशू नहीं है, वो परेशान ना हो। लेकिन जिनके डॉक्यूमेंट में इशू हैं, तो आप जानना चाहेंगे कितने डॉक्यूमेंट में इशू हैं, कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं। तो 1,000 से 1,500 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके डॉक्यूमेंट में इशू हो गए थे, जिनको 5 दिसंबर को नियुक्ति पत्र नहीं मिला अथवा वे फर्स्ट काउंसलिंग में नियुक्ति पत्र नहीं पाए थे। अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जा रहा है। तो 100 से 150 अभ्यर्थी ये भी एक्टिवेट मोड में हैं। ये सभी अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि जो जितने भी 1,000 से 1,500 लोग हैं, हम लोगों से जुड़े हैं। हम लोग लखनऊ चल रहे हैं, 14 तारीख को धरना प्रदर्शन है SCRT कार्यालय पर, और सभी अभ्यर्थी वहाँ उपस्थित हों। तो जितने सभी लोग 1,000 से 1,500 लोग हैं, इनकी सीट जो है दूसरे को दे दी जाएगी। तो ऐसे लोग निष्क्रिय न रहें और जल्द से जल्द वहाँ पहुँचें। NCBC में मामले की सुनवाई हुई थी आरक्षण पर। आरक्षण में क्या क्या सुनवाइयाँ हुई, सरकार की तरफ से जिम्मेदारों ने क्या झूठ बोला, वो सब जान लेते हैं। सरकार के जिम्मेदारों ने बोला हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हमने तो जिला स्तर पे की है। अभ्यर्थियों का कहना है राज्य स्तर पे की है, तो ऐसे क्यों झूठ बोल रहे हैं। तब वहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो उपाध्यक्ष थे लोकेश प्रजापति, उन्होंने इस बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पूछा, चलिए ठीक है, आपने राज्य स्तर पर भर्ती नहीं की है, जिला स्तर पर की है, तो बताइए विज्ञप्ति कहाँ है। तो बोले कौन विज्ञप्ति। तो कह रहे हैं अगर जिला स्तर पर जो भी भर्तियां की जाती हैं तो विज्ञप्ति जारी होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट का कि कितनी कितनी सीटें खाली हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, 75 जिले में कहाँ है। तो कुछ बोल ही नहीं पाए, चुप हो गए। कहे हाँ वो तो नहीं जारी हुआ। कहे नहीं जारी हुआ तो राज्य स्तर का है, डिस्ट्रिक्ट स्तर का तो है नहीं। तो ऐसे में इन लोगों को पुनः तलब किया गया है। मुख्य सचिव को विभाग के अधिकारियों के जवाब से असंतुष्ट आयोग ने विभाग की अपर मुख्य सचिव को पुनः बुलाया है और साथ ही NIC से भी जवाब मांगा। NIC ने कहा सर हमारे पास जो डेटा आता है वही डेटा हमको फीड करना होता है बस वेबसाइट्स में, तो बस हमारी इतनी ही काम है और हमारी तरफ से कोई इसमें गलती नहीं हुई है। सही में NIC की कोई गलती नहीं है, उसको जो डेटा दिया जाता है बस उसका काम है डेटा फीड करना। UP टेट के प्रमाण पत्र आ चुके हैं सभी डाइट पर। कब से बटेंगे वहाँ के प्राचार्य जो होंगे वो बताएंगे, पेपर में निकलवाएंगे, और जब से बटेंगे आप जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। UP टेट या कोई भी सर्टिफिकेट टेट का हो, प्राइमरी का, जूनियर का, आपको लेने के लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स आप जान लें। अपने डाइट पे जाएं, उससे डाइट पे जाने से पहले आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, 2 फोटो ले लीजिए। दूसरा नंबर, आपके पास B.Ed किए हो तो उसकी सर्टिफिकेट, मतलब मार्कशीट वगैरह, DLED या BTC किए हो तो उसकी। तीसरे नंबर पर आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपने जूनियर प्राइमरी जिसका भी आपने एग्ज़ाम दिया था। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो उसका इंटरनेट वाला रिजल्ट जो निकला था टेट का, जितना नंबर आप पाए हैं, ये 3 चीज़ें आप लेके जाएंगे तो आपको एक जगह साइन वाइन कराया जाएगा, 1-2 जगह। उसके बाद आपकी जो मार्कशीट होगी टेट वाली वो आपको दे दी जाएगी। फिर फॉर्म भरने में जो त्रुटि हुई थी, इस मामले में जवाब तलब किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को रखी गई है। क्या हुआ था मामला, थोड़ा सा जान लेते हैं। बस्ती में एक महिला अभ्यर्थी को, किरण पांडे नाम है उनका, उनके फॉर्म में फीमेल की जगह मेल जो है भरा जा चुका था, यानी कि कोई गलतियां हो गई थी, जैसे अभ्यर्थियों की गलतियां होती हैं। तो इस तरह से इनको 5 तारीख को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, क्योंकि 4 तारीख को ही शासनादेश आ गया था, 4 दिसंबर को, कि इस तरह का जिनके में प्रॉब्लम हो उनको बाहर कर दिया जाए। तो महिला अभ्यर्थी पहुँच गई कोर्ट, और कोर्ट ने जवाब तलब किया है और साथ ही सारी प्रक्रिया को संज्ञान में रखते हुए कहा है कि इनको क्यों बाहर किया गया। जवाब जो भी दिया जाएगा 11 जनवरी को दिया जाएगा, क्योंकि डेट 11 जनवरी को मिला हुआ है, और इसमें शासनादेश को लेके लोग जाएंगे, कहेंगे देखिए सरकार ने ही आदेश दिया है। तो फिर कोर्ट पूछेगी ऐसा क्या हो गया कि फीमेल की जगह मेल भर दिया, उसने किसी आरक्षण का लाभ उठा लिया, और नहीं तो उसका नुकसान ही हुआ होगा। तो ऐसे में इसको क्यों बाहर किया गया, इसको तुरंत ही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाए। तो ये जो महिला अभ्यर्थी हैं निश्चिंत रहें, ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है वो निश्चिंत रहें, उनका सही हो जाएगा। बाकी NCBC में एक और मामला यहाँ पे देख सकते हैं, 27% आरक्षण को सही से लागू नहीं किया गया था। उस वक्त 3 दिन के अंदर आयोग के समक्ष उपस्थित होने का समय दिया गया है। जितने भी जिम्मेदार हैं उनको बेसिक शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं, 3 दिन का समय दिया गया है। 68,500 69,000 वाले सभी अभ्यर्थी वहाँ मौजूद रहे थे। एक मामला 68,500 का आप देख सकते हैं, 69,000 में भी यही दोहराया गया था। हुआ क्या था, एक महिला अभ्यर्थी थी, उन्होंने 66 अंक प्राप्त किए थे, जबकि आपको पता होगा 60-67 अंक पासिंग मार्क रखा गया था 68,500 का। मतलब जो जनरल कैटेगरी का था वह 67 अंक, और बाकी जितने थे 60 अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी 68,500 में पास हो गए थे। और यही कट ऑफ भी बन गया था, क्योंकि उस समय अभ्यर्थी कम थे, तो इसलिए यह मार्क आगे नहीं बढ़ाया गया। तो 60-67 पाने वाले अभ्यर्थी पास हो सकते थे। तो महिला अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी की हैं और इनके 66 अंक ही प्राप्त हुए थे, जबकि 1 नंबर और चाहिए था। तो इन्होंने खूब रिसर्च किया तो पता चला 120 नंबर वाला क्रमांक वाला क्वेश्चन इन्होंने
किया हुआ है लेकिन इनका नंबर नहीं चढ़ा है। तो इन्होंने मांग की, तमाम इधर उधर दौड़ लगाया, लेकिन एक नंबर नहीं दिए गए, क्योंकि एक नंबर से इनकी ज़िंदगी संवर सकती थी। तो ये कोर्ट का सहारा ली और कोर्ट से आदेश आया कि इनका पुनर्मूल्यांकन किया जाए। तो 66 अंक मिला था। तो जिम्मेदार सोचे कैसे इनको और पीछे कर दिया जाए, सारा दिमाग लगाया, घटा करके इनका 64 कर दिए। अब बड़ी दुविधा हो गई, कहाँ एक नंबर और मिलने थे, कहाँ 2 नंबर और काट लिए। तो ये फिर कोर्ट गई, कोर्ट ने आदेश दिया कि फिर से जांच करो, कैसे 64 कर दिया, 66 का 64 कर दिया, एक दिया नहीं, बाकी 2 और ले भी लिया। तो फिर जांच किया गया है। 16 दिसंबर को फिर एक डेट रखा गया है, 16 दिसंबर को ये लोग उपस्थित होंगे। 66 तो इनको मिलने थे, जो मिले ही, प्लस एक नंबर जो और इनको मिलना था वो मिल जाएगा, क्योंकि इनका जो भी डिटेल्स था, प्रश्न पुस्तिका, फिर OMR शीट, सब कुछ तलब किया गया है। उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक प्रति सबको मिलती है, आपको पता ही होगा। उससे अगर मैच नहीं खाएगी तो खुद फंस जाएंगे, कुछ ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे वो। तो ये 67 नंबर जो है इनको मिल के रहेंगे। तो ये एक तरह से नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। 69,000 में भी हुआ था, 90, 97 यहाँ रखा गया था पासिंग मार्क 60-67 की जगह। यहाँ पर भी हिंदी साहित्य के जो 3 प्रश्न निकाले गए थे, हम दोनों कैटेगरी की बात करते हैं, तो ये 3 अंक उन्हीं को मिलने थे जिनके प्रश्न गलत थे, क्योंकि 3 कॉमन अंक सबको मिले थे। किसी को 1 मिले, किसी को 2, किसी को 3 और किसी को तीनों नहीं मिले। तो जिनको 1, 2, 3 तीनों नहीं मिले और अपनी कैटेगरी में मान लीजिए 90 वाला यहाँ पे 87 अंक पा करके लटका हुआ है, ये 94 अंक पा के कोई लटका हुआ है, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। ऐसे अभ्यर्थी कोर्ट जा सकते हैं, बिल्कुल यही वाला नमूना लेकर 90-97 के कट ऑफ से यदि आप 2-3 नंबर दूर है तो आप लोगों के लिए भी यही रूल अप्लाई किया जा सकता है। तो आप बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपका एकेडमिक मेरिट अच्छा है, यह जोड़ने मात्र से बस 2-3 नंबर जो पाने से जो आप नहीं पाए हैं, अगर आप पास हो सकते हैं तो आप कोर्ट जरूर जाएं। देखिए, आवेदन में छोटी छोटी गलती करने वाले 80 अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई है। प्रयागराज में क्या हुआ था, 59 अभ्यर्थियों के लिए सीट खाली थी, मतलब फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग में इतने अभ्यर्थी नहीं गए थे, जबकि 3 काउंसलिंग में अभ्यर्थी केवल पार्टिसिपेट करने गए थे, जिसमें 2 ही पहुंचे पूरी तरह से, एक वहां से भी खिसक लिया। अब इसका कहीं हो गया होगा भाई। तो ऐसे जगह जगह सीटें खाली हैं। अब यहाँ प्रयागराज में आप देख सकते हैं इतनी सीटें खाली हैं, फिर और भी सीटें बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि अभ्यर्थी छोड़ते रहते हैं लगातार, कहीं ना कहीं हर जगह काउंसलिंग करा लेते हैं और एक जगह जहाँ उनका मन करता है वहाँ चले जाते हैं, बाकी वैसे छोड़े रखते हैं। तो वो सीट पता नहीं चलता है खाली है कि नहीं खाली है। तो ऐसे में उस समय जो होती है वो समस्या फंसी रहती है, क्योंकि अभ्यर्थी अगर वहाँ से NOC नहीं ले गए हैं, और NOC तब मिलेंगे ना, कार्यभार ग्रहण कर लिया, काउंसलिंग करा के भाग गए, तो क्या उसका मतलब हो गया? इसका मतलब अभी ज्वाइन ही नहीं किया था उसने, तो सीट फंसी रहती है, पता नहीं चलता है, काफ़ी समय बाद पता चलता है। तो ऐसे बहुत सारी सीटें बची रहती हैं। थर्ड काउंसलिंग की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी बिल्कुल परेशान ना हो। 5 से 6 हज़ार सीटें आपके पास रखी हुई हैं, कहीं नहीं जाने वाली हैं। तो जो लोग भी पिछले बताए गए वीडियो के गुणांक में आते हैं, 5 से 6 हज़ार सीटें उनके लिए सेफ़ हैं, वो लोग इस पर कब्जा प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फिलहाल अगर आपका कुछ और भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।